आज इस संघर्ष समिति झाब के तत्वाधान बैनर तले सभी उपस्थित 24 ग्राम पंचायतों के गणमान्य लोग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सब इस धरने में पधारे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बात सभी वक्ताओं ने वैसे बता दी है, लेकिन कुल मिलाकर के बात एक ही है कि जब अपन वोट करते समय ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से एक साधु ने पानी में गिरे बिच्छू को उठाना शुरू किया, तो साधु बिच्छू को बाहर निकालता है। बिच्छू जैसे ही होश में आता है वो डंक मारता है और वापस साधु पानी में छोड़ देता है, डंक मारता, वापस उठाता, वापस डंक मारता। उसी प्रकार से जीवाराम जी को अपन ने पिछली बार जिताया तो वो जीएसएस लेके चले गए, वापस ठिकाने आ गए थे, और अब अपन ने दोबारा जिताया तो वापस वो पंचायत समिति लेके चले गए। यानी कि उनकी प्रवृत्ति है कि वो केवल अपने गांव के लिए ही विधायक बनते हैं। वोट हम सबके लगते हैं, वोट अपन सब देते हैं, वो केवल और केवल अपने गांव का विकास चाहते हैं। पिछली बार जब ये इलेक्शन के दौरान जीवाराम जी बड़े मन से बोल रहे थे कि जीवाराम एमपी साहब को टिकट मिली तो एमपी साहब पास आ जाए, टिकट देना क्यों नहीं आवेरा, कि जनता मानती नहीं है। अब आप बोल रहे थे परसों कि ये तो सरकार ने दे दी, सरकार को सही नहीं लगा, तो आप सरकार को वापस ये क्यों नहीं बोल देते कि मेरी जनता नहीं मान रही है, मुझे पंचायत समिति नहीं चाहिए, ये पंचायत समिति वापस आपको दे दो। जब आप अपने ही वक्तव्य में बता सकते, टिकट देवजी भाई मांगी तब आप बता रहे थे कि ये टिकट वापस दे देनी चाहिए देवजी भाई को। तो आज जब पंचायत समिति आपके गांव में आई है तो आपको ये पंचायत समिति भी, अगर आप लोगों के हितैषी हो तो जीवाराम जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये पंचायत समिति वापस भादुरनार को हटा करके वापस झाब को सौंप दें, अगर आप अपने शब्दों पे खड़े हैं तो। वरना आप अपने गांव, केवल आप गांव से ऊपर नहीं आ रहे हैं, आप एक केवल भादुरना के नेता नहीं है, भादुरना के एमएलए नहीं है, आप सांचौर विधानसभा के एमएलए हैं। और जिसमें ये झाब है वो बहुत ही पुराना, हर प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहले आम किसानों को चाहिए जो सड़क की कनेक्टिविटी, जिसमें सबसे सटीक ये झाब बैठता है। हम 5 दिन जयपुर में हर एक नेता से मिले, हर एक भाजपा पदाधिकारी से मिले, जब उनके सामने झाब का मैप रख देते थे पंचायत समिति का, तो वो खुद, उनके पास में कोई शब्द नहीं थे कि ये किस प्रकार से हो गया। लेकिन जब उच्च नेतृत्व, भाई संगठन ने सुना, लेकिन उच्च नेतृत्व अंधा होकर के किसी एक की हठधर्मिता के आगे झुक गया है। ये सभी जो कार्यकर्ता थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय नहीं दिया, बाकी सभी नेताओं से हम मिले। हम पिछले 7 दिन से जयपुर में डेरा डाल के बैठे थे और हमने सभी नेताओं से मिले, हमें आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब अंतिम फैसला है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी से अब क्या फैसला देते हैं ये उनके हक में रहेगा। लेकिन मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने हक मांगने में किसी प्रकार से शर्मिंदा नहीं होंगे। हम हमारे हक मांगने के लिए, भाई मारवाड़ी में कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हमें अपने हक मांगने के लिए उग्र रूप धारण करना पड़ा। जहां तक हम अभी तक शांत रूप से बैठे हैं, अगर सरकारें मानी तो ठीक है, वरना हमें अगला रास्ता भी चुनना पड़ेगा। और उसके लिए तमाम ग्रामीण 24 ही ग्राम पंचायतों के गांव का सहयोग मिल रहा है। पहले बता रहे थे कई भाई साहब सभी ग्राम पंचायत हमारे साथ हैं। आज आपने देखा पिछले 5 दिनों से अलग अलग ग्राम पंचायतों से ट्रैक्टरों से रैली करते हुए लोग धरने तक पहुंच रहे हैं। यानी कि किसान अपनी जो
भूखोदक यंत्र है वो लेकर के अपने काम को छोड़ करके इस धरने तक पहुंच रहे हैं, तो आप इन किसानों की पीड़ा को समझ सकते हैं। मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी हठधर्मिता को छोड़िए, एक निर्दलीय विधायक के आगे झुकना छोड़िए और आप इस आम जनता की मांग को सुनते हुए हमें यह हमारा हक वापस मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में पंचायती राज इलेक्शन सर के ऊपर है, उसमें आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल होगा आपको चुनाव करवाना। नहीं तो आप समय रहते संज्ञान लें और इस झाप पंचायत समिति को बहाल करें। झाप मांगे पंचायत समिति, झाप मांगे पंचायत समिति, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।